मित्रों, मैं जनकव प्रकाश आपको प्रणाम करते हुए ये हिंदी में गीतानुगीता की रचना हुई है मेरे द्वारा प्रभु की कृपा से। तो प्रथम अध्याय में प्रवेश हम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेना मौजूद है। इधर समस्या धृतराष्ट्र के सामने आ गई कि अंधे हैं, उस युद्ध कौशल का स्वरूप चित्र कैसे मैं देख सकूंगा। तो संजय ने जो है तो वहीं से मैं लेकर चला हूँ। संजय पाकर व्यास से दिया दृष्टि अनमोल, बता रहा धृतराष्ट्र से हर रहस्य पट खोल। धृतराष्ट्र से संजय कह रहा है, संजय ने कहा धृतराष्ट्र से राजन सुने सब हाल, जो भी जानने को आप उत्सुक हैं सुनाता हूँ मैं विधिवत आपको सब खोल के। यह महायुद्ध के लिए खड़ी तैयार कौरवों की सेना में द्रोण, पितामह, भीष्म, कर्ण, संग अश्वस्थामा, कृपाचार्य के शंख, नगारे, ढोल, मृदंगे बजे भयंकर। संजय कह रहा है कि आपके पक्ष के महायुद्ध के लिए खड़ी तैयार कौरवों की सेना में द्रोण, पितामह, भीष्म, कर्ण, संग अश्वस्थामा, कृपाचार्य के शंख, नगारे, ढोल, मृदंगे बजे भयंकर। इसके प्रत्युत्तर में पांडव पक्ष में महाराज, इसके प्रत्युत्तर में उत्साहित करने के लिए पांडवों की सेना को महाराज श्री कृष्ण बजाए पांचजन्य तत् उत्साहित अति अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और नकुल सहदेवा ने भी शंख बजाए अद्भुत और भयंकर। पांचजन्य की धुन सुन करके संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। पांचजन्य की ध्वनि सुन करके अंबर के तो हृदय जुड़ाए, किंतु कौरवों की सेना में पड़ी दरारें और उठा दुर्योधन। भागा भागा आया भीष्म पितामह के आगे यह प्रश्न उठाया, कहो पितामह। दुर्योधन पितामह से कह रहा है, कहो पितामह, क्या होगा परिणाम युद्ध का हमें बताओ। उत्तर में मुस्काकर बोले भीष्म पितामह, वत्स न धीरज अपना खोओ, मैं जब तक सेनापति हूँ चिंतित मत हो। ऐसा युद्ध भयंकर होगा, कृष्ण उठा यदि शस्त्र न ले तो मुझसे कहना। जो भी हो परिणाम युद्ध का, लेकिन मेरी इच्छा के विपरीत नहीं कुछ होने वाला। चिंता छोड़ो, तुम अपने को आप संभालो। हे दुर्योधन, तुम अपने आप को संभालो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अर्जुन के कहने पर अर्जुन ने कहा, महाराज मैं ये देख रहा हूँ, जरा देख लूँ मुझे किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, किससे क्या करना है। तो उन्होंने जो है बीच में ले जा कर के कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ खड़ा कर दिया। अब अर्जुन निरीक्षण करते हैं। अर्जुन के कहने पर रथ को विद्युत गति से युद्ध क्षेत्र के ठीक मध्य में ला करके श्री कृष्ण जोग में खड़े हो गए। देख स्वजन समुदाय युद्ध की इच्छा वाले हृदय आर्त हो, स्वयं पार्थ से 100 प्रश्न उछाले बोले। अर्जुन रुककर झुककर दोनों हाथ जोड़कर सहमे मन से हृदय टटोले और कांपते होठों से मुख अपना खोले। सखे कृष्ण मन तरह तरह की शंकाओं से ग्रसित हुआ, हर अंग शिथिल, मुख सूख रहा, कपकपी उठी, पूरे शरीर के रोम रोम में त्वचा जल रही, तेज ताप से व्यथित करों से छूट रहा गांडीव, खड़ा रह पाने में भी हूँ किंचित असमर्थ। क्या करूं सखे कृष्ण, मैं क्या करूं। कहता है अर्जुन, हे मधुसूदन
ताऊ चाचे लड़के साले दादा मामा ससुर संभाले अस्त्र खड़े हैं और खड़े हैं बड़े बड़े आचार्य चकित हूँ ज्ञान बांटने वाले खड़े मुहाने पर क्यों सभी युद्ध के मेरे परिजन सगे संबंधी जो भी हो उनका निर्णय है जो भी हो उनका निर्णय है किंतु अटल जो निर्णय मेरा आप जान ले ये सब मिलकर मुझे मार दें। अर्जुन कह रहा है हे प्रभु ये सब मिलकर मुझे मार दें लेकिन उन्हें मारकर मुझको 3 लोक का स्वामी बनना भी किंचित स्वीकार नहीं प्रिय। इस पृथ्वी के लिए मुझे कहना भी क्या है। हे वार्ष्णेय माना कि निपट अनाड़ी हूँ मैं। हे वार्ष्णेय माना कि निपट अनाड़ी हूँ मैं। कभी कदाचित भूल भले मुझसे हो जाए किंतु आपसे भी हो जाए भूल कदाचित चिंता का है विषय। किंतु आपसे भी हो जाए भूल कदाचित चिंता का है विषय। तुरंत रस लेकर चलिए चाहे जैसे रुके युद्ध तत् रोक लीजिए। प्राणों की बल देने से भी युद्ध रुके परिजन मेरे जीवित रहकर सुख भोग करें। इसमें ही अंतर्निहित मेरा कल्याण प्रभु। इसमें ही अंतर्निहित मेरा कल्याण प्रभु। धन्यवाद।